टू द चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सारे न्यूमेरिकल। देखो ये एक वन शॉट वीडियो है, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट यूनिट 3। आपकी यूनिट 3 के अंदर टोटल 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सेकंड इज शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड थर्ड इज प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट यूनिट 3 के सारे न्यूमेरिकल, हर पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग कोई थ्योरी डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि थ्योरी की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। तो जिन भी बच्चों को यूनिट 3 के तीनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, कमेंट्स के अंदर आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हो। प्लस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट की 2 न्यूमेरिकल वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। इन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, तो प्लीज इन दोनों न्यूमेरिकल वीडियोस को देख लेना। कमेंट्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, हो सकता है उनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे इन दोनों न्यूमेरिकल वीडियोस के अंदर। तो देखो आज की क्लास के अंदर हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगी। मैं मान के चलूंगी कि आपको इस यूनिट के अंदर कुछ आता ही नहीं है। सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करती जाऊंगी। वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद में आई एम गिविंग यू अश्योरेंस, अगर ये वीडियो आपने देख ली, 25 क्वेश्चंस आपने कर लिए, सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो एग्जाम में इस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हो। तो शुरू करें। शुरुआत हम लोग करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूला से। सारे फॉर्मूला साथ साथ में याद करते जाओ, स्क्रीनशॉट मत लेना, कॉपी में लिखते जाओ, साथ साथ में याद करते जाओ। ऐसे नहीं सिर्फ लिख लिया, क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूला देखोगे, कोई मतलब नहीं, एग्जाम में भूल जाओगे। बेटर है कॉपी में लिखते जाओ, साथ साथ में याद करते जाओ। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड को कैसे निकालते हैं। एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, थ्योरी की बात करें, तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सी 4 चीजों को प्लस करके एग्रीगेट डिमांड निकलता है? पहला है सी का मतलब है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी के लिए इसे कंजम्पशन बोलो। सी मतलब कंजम्पशन। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट आता है एक्स माइनस एम, इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलते हैं? एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दो, एक्सपोर्ट्स में से माइनस कर दो इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एक्स से और इंपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एम से। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बट जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता, और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना हम इंपोर्ट करते हैं, कोई एक्सटर्नल सेक्टर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तब एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक कंजम्पशन, एक इन्वेस्टमेंट। स्टिल अगर क्वेश्चन के अंदर चारों दे रखे हैं, फिर एग्रीगेट डिमांड पूछा है तो चारों को प्लस कर देना। 2 ही दे रखे हैं तो सिंपल आपको एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालना है? सी प्लस आई। और बाकी के सारे क्वेश्चंस में आपको मान के चलना है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सिर्फ ये सेकंड वाला याद रखना है। कैसे निकालोगे एग्रीगेट डिमांड? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? थर्ड है एग्रीगेट सप्लाई को ही बोला जाता है इनकम। इनकम को यहां पर डिनोट करते हैं वाई से। कंफ्यूज मत होना, इन्वेस्टमेंट को तो आई ही बोलते हैं बट इनकम को वाई बोला जाता है। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? इनकम के इक्वल होती है। सी, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने जितना सप्लाई करा आपके पास में पैसा आएगा। आपने सप्लाई करा, आपने गुड्स बेचे, आपके पास में पैसा आएगा, वो आपकी इनकम है। तो जो आपने सप्लाई करा वही आपकी इनकम है। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होगी? इनकम के इक्वल होगी। समझ में आ गया? अब 4 चीजें और समझो। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है? मैं कहती हूं मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपए है। मेरी इनकम कितनी है? 100 रुपए है। अब इस इनकम में से मैंने कितने का खर्चा करा? इसमें से मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए। बाकी के मैं क्या करूंगी? अगर मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए तो बाकी के क्या करूंगी? सेव करूंगी। सेव कितने करे मैंने? 20 रुपए। इंसान अपनी इनकम से 2 ही चीजें करता है, कुछ पार्ट को वो खर्च कर देता है जिसे हम कंजम्पशन बोलते हैं, और बचे हुए पार्ट को सेव करता है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एपीसी मतलब एवरेज
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करता है, कंज्यूम करता है, मतलब खर्चा ऊपर खर्चा कितना था 80 अपॉन इनकम कितनी थी 100, ये क्या है एपीसी है। फॉर्मूला याद रहेगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम, इंसान अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंज्यूम करता है, खर्च करता है। सेम ऐसे ही एक होता है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस मतलब सेव। तो भाई यहाँ पर हमारा कंजम्पशन 80 था तो सेविंग्स कितनी थी 20 थी। तो अगर मुझे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेविंग अपॉन इनकम। जैसे यहाँ पर कंजम्पशन अपॉन इनकम था, यहाँ पर बन गया सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी है 20 अपॉन इनकम कितनी है 100, सेविंग कितनी है 20 अपॉन इनकम कितनी है 100। तो दोनों फॉर्मूलाज याद रहेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है सी अपॉन वाई, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है एस अपॉन वाई। क्लियर। उसके बाद में एक होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इंसान की इनकम में कोई चेंज आया तो डेफिनेटली उसके कंजम्पशन में चेंज आएगा। ध्यान से समझना, पहले मैं कहती थी मेरी इनकम थी 50,000 रुपए, जब मेरी इनकम 50,000 रुपए थी तो मैं खर्चा करती थी 40,000 रुपए, इतने रुपए मैं खर्च कर देती थी। सेव कितने करती होंगी, इनकम 50,000 थी, मैं खर्चा करती थी 40,000, तो सेव कितने करती थी, बचे हुए 10,000। मैंने कहा मेरी इनकम अब इंक्रीज हो चुकी है, आज मेरी इनकम है 1 लाख रुपीस। तो ऑब्वियस ही बात है यार, जब इंसान की इनकम इंक्रीज होती है तो उसके खर्चे भी इंक्रीज होने लगते हैं। वो अच्छी जगह रहता है, अच्छा फोन खरीदता है, अच्छा लैपटॉप यूज करता है। तो आज मेरे खर्चे हो चुके हैं 80,000, ऐसे ही मन से बता रही हूँ। तो सेविंग्स कितनी होंगी, 1 लाख में से 80 माइनस कर दो, ये 20,000 मेरी सेविंग्स है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है अगर इनकम में कोई चेंज आया, ये जो साइन है ना ट्राइंगल जैसा, इसे डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब है चेंज। अगर इनकम में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। मेरी इनकम में कितना चेंज आया, 50,000 से 1 लाख हो गई, मतलब मेरी इनकम इंक्रीज हुई 50,000 से, इनकम में ये चेंज आया। उसकी वजह से मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले मेरा कंजम्पशन 40 था, अब मेरा कंजम्पशन 80 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन 40,000 से बढ़ गया। दिस इज एमपीसी, कि इनकम में अगर कोई चेंज आ रहा है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। निकालना सिंपल सा है, पहले फॉर्मूला था सी अपॉन वाई, अब फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, बस आगे डेल्टा लग गया, चेंज हमें निकालना है। सेम ऐसे ही एक क्या है हमारे पास में एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना था, सेविंग अपॉन इनकम, सेम ऐसे ही ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मैं करके बता देती हूँ, मेरी सेविंग्स पहले 10,000 थी, अब मेरी सेविंग्स 20,000 हो चुकी है। मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया, मेरी सेविंग्स कितनी इंक्रीज हो गई, 20,000 हो चुकी है, पहले 10,000 थी, तो 10,000 से इंक्रीज हो गई ना, ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में कितना चेंज आया था, पहले 50,000 मेरी इनकम थी, अब 1 लाख हो गई, तो इनकम मेरी 50,000 से इंक्रीज हुई। तो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी इनकम में कोई चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, जिन चीजों पर मैं जोर डाल रही हूँ ना उन्हें अच्छे से समझना। पहली बात, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, हमेशा याद रखना, और एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम बोला जाता है। अब सबसे मेन बात, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मोस्टली ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। इसी एमपीसी को हम बीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल बीबी बोलते हैं, ये याद रखना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी को ही प्यार से स्मॉल बीबी बोला जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर ये याद रखने वाली चीज है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसे हम स्मॉल बीबी बोलते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, एपीसी प्लस एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं 80 और 20 को प्लस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, ये इनकम आ जाएगा ना। एपीसी और एपीएस का सम कितना होता है, 1 होता है। मैं बता सकती हूँ कैसे होता है, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ तो मैं प्रूफ करके बता देती हूँ। एपीसी का फॉर्मूला क्या था, एपीसी का फॉर्मूला कितना था, मैंने क्या लिखा कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों कितना होता है, 1 होता है। एपीसी का फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन अपॉन इनकम, प्लस एपीएस का फॉर्मूला कितना है, सेविंग अपॉन इनकम। अगर हमने इसे सॉल्व करा, नीचे इनकम इनकम है, इनकम आएगा, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग। मुझे बताओ कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना होता है। अगर मैंने कहा मेरा कंजम्पशन 80 है और मेरी सेविंग्स 20 रुपए है, मतलब मैंने कितने रुपए कमाए थे। इंसान अपनी इनकम से 2 ही चीजें करता है, या तो कंजम्पशन करता है या फिर सेविंग्स करता है। दोनों को प्लस कर दोगे तो मुझे मेरी इनकम मिल जाएगी ना। इस 80 और इस 20 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 100 मिलेगा जो हमारी इनकम है। तो ऊपर इनकम आया, नीचे भी इनकम आया, वाई वाई कट गया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो ये प्रूव करने को नहीं आएगा, मेरे को सिर्फ आपको बताना है कि एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है,
होता है? 1 होता है। सेम ऐसे ही ये जो MPC है और MPS है ये भी 1 होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ MPC प्लस MPS भी 1 होता है। लेट मी शो यू। MPC का फॉर्मूला कितना था हमारे पास में? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPS का फॉर्मूला कितना है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। LCM लोगे तो चेंज इन इनकम आएगा, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अगेन कंजम्पशन और सेविंग दोनों किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है, क्योंकि इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है। नीचे अगेन वही दे रखा है, कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई अच्छे से। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि MPC को क्या बोला जाता है? B बोला जाता है, स्मॉल b बोला जाता है। आगे बढ़ जाए। आगे अब देखो, एक फॉर्मूला है कंजम्पशन निकालने का। हमें कंजम्पशन निकालना आना चाहिए। कंजम्पशन कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन का फॉर्मूला है C बार प्लस BY। C बार का मतलब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। C बार का मतलब क्या है? यहां पर मैं लिख देती हूं। C बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो, जब इंसान की इनकम 0 होती है ना, इंसान की कोई इनकम नहीं है, तभी इंसान कोई ना कोई खर्चा करता है, चाहे वो भीख मांग के करे, चाहे अपनी पुरानी सेविंग्स में से निकाले। इस खर्चे को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये ऐसा खर्चा है जो जिंदा रहने के लिए इंसान को करना ही पड़ता है। तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए ऊपर C के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस BY। B क्या है हमारे पास में? मैंने बताया था, B का मतलब है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और Y का मतलब क्या होता है? इनकम होता है। B और Y के बीच में कोई साइन नहीं दे रखा, दैट मींस यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एक चीज समझ में आ गई। एक चीज और मैं समझा रही हूं, पीछे मैंने क्या बताया था कि MPC प्लस MPS दोनों का सम 1 होता है। MPC को B बोलते हैं प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं MPS निकालना चाहूं तो MPS कैसे निकलेगा? MPS कितना हो जाएगा? अपने आप 1, ये B इधर आके माइनस हो जाएगा। तो याद रखना, एक चीज और मैंने बताई, MPC को बोला जाता है B, बट अगर मैं MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 करूं और MPS की वैल्यू निकालूं तो MPS की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 माइनस B। तो हमेशा याद रखना MPC मतलब B होगा, और अगर मैं MPS निकालना चाह रही हूं तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 माइनस स्मॉल b। याद रहेगी ये चीज भी। आगे बढ़ जाए। अब आगे क्या है? अब है सेम ऐसे ही सेविंग्स निकालने का फॉर्मूला। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? ये जो C बार था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, उसके आगे एक तो माइनस का साइन लगा देना, प्लस यहां पर हम लोगों ने B लिया था जिसका मतलब है MPC। यहां पर हम B की बजाय 1 माइनस B लेंगे। 1 माइनस B का मतलब क्या होता है? MPS। यहां पर मैंने समझा दिया। तो ये क्या है? MPS। B को बोला जाता है MPC और 1 माइनस B का मतलब है MPS। अगेन वही Y है। तो सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY था। MPC को हम लोगों ने Y से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजम्पशन का हम लोगों ने माइनस साइन ले लिया। 1 माइनस B मतलब सेविंग्स की बात करें तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने Y से, मतलब इनकम से। आगे जब भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होता है तब एग्रीगेट सप्लाई हमेशा किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है। ये चीज याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है जब भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम होता है। अब इसे ध्यान से समझना। एक चीज और मैं यहाँ पर करके बताती हूँ। हम लोगों ने बोला कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। अब पीछे मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम भी बोला जाता है। यहाँ पर बताया था ना थर्ड वाले के अंदर, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोला जाता है, तो इसकी जगह पर मैंने इनकम लिख दिया। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? पीछे हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट डिमांड के न्यूमेरिकल में 2 कंपोनेंट्स है, C प्लस I। तो एग्रीगेट डिमांड की जगह पर मैंने C प्लस I लिख दिया। AS की जगह पर इनकम लिखा, एग्रीगेट डिमांड की जगह पर C प्लस I लिखा। इंसान अपनी इनकम से 2 ही चीजें करता है, या तो कंजम्पशन करता है या फिर क्या करता है? सेविंग करता है। तो यहाँ पर मैंने Y की जगह पर क्या लिख दिया? C प्लस S, और इसे मैंने एज इट इज लिख दिया C प्लस I। C और C कैंसिल हो गया, तो इससे मुझे एक चीज और मिली, S इज इक्वल टू I। S इज इक्वल टू I। S का मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? सेविंग होता है। और I का मतलब मैंने शुरू से बता रखा है, I का मतलब क्या है? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो एक चीज समझ में आई, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। और इसी से जब मैंने डेरिवेशन करा कि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? C प्लस I। इनकम से बंदा 2 ही चीजें करता है, C प्लस S, और यहाँ पर मैंने वही C प्लस I लिखा। C और C कैंसिल हो गया तो कितना आया? S इज इक्वल टू I। तो ये एक चीज हमें और पता चलती है कि सेविंग्स किसके इक्वल होती है? इन्वेस्टमेंट के। क्लियर है? अब आगे एक लास्ट, इनकम से बंदा क्या करता है? या तो कंजम्पशन
करता है या फिर क्या करता है, सेविंग करता है। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, 80 रुपए अगर आपने कंजम्पशन करा तो बाकी के 20 रुपए आप क्या करोगे, सेव करोगे। समझ में आ गया। इनकम की जगह इनकम, कंजम्पशन हम कैसे निकालते हैं, ऊपर मैंने निकालना सिखाया है, ये फॉर्मूला था सी बार प्लस बी वाई। तो कंजम्पशन की जगह पर लिख दिया सी बार प्लस बी वाई और एस की जगह एस लिख दिया। तो एक फॉर्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो एक्सपैंड करके इसी को। सेम ऐसे ही इनकम इज इक्वल टू, मैं कंजम्पशन प्लस आय भी बोल सकती हूँ। क्यों बोल सकती हूँ, ध्यान से देखो। इनकम की जगह पर मैंने इनकम लिखा, कंजम्पशन की जगह पर मैंने कंजम्पशन लिखा। सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं ना, सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं ना। तो इसी सेविंग की जगह पर मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनकम की जगह इनकम, कंजम्पशन मैंने ऊपर निकालना बताया ही था, सी बार प्लस बी वाई, और आय की जगह पर आय। एक बार रिवाइज करवा दूं, क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आय। फिर एमपीसी और एमपीएस दोनों का सम कितना आता है 1, और एपीसी और एपीएस का सम भी 1 आता है। एमपीसी को हम मेन किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो एमपीएस कैसे निकलेगा 1 माइनस बी। कंजम्पशन कैसे निकालोगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, बी का मतलब है एमपीसी। सेविंग कैसे निकालोगे, माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी, यानी कि एमपीएस को मल्टीप्लाई कर देना इनकम से। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होती है, तो डिराइव करा तो सेविंग्स भी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होंगी। अगर मैं कहती हूँ इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेम मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग्स को ही इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट है, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के हमारे पास में दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। वाई मतलब इनकम, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैं पहले कहती हूँ मेरी इनकम 50,000 रुपए थी, अब मेरी इनकम बढ़ के हो गई है 1 लाख रुपए। तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया, मेरी इनकम कितनी बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई। ये क्या है, चेंज इन इनकम। पहले मेरी इन्वेस्टमेंट थी 10 लाख रुपए, पहले मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, अब मैंने 12 लाख इन्वेस्ट कर दिए। मेरी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, 2 लाख रुपए का। ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस तरह से निकालते हैं। एक और फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। के का मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1 अपॉन 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी को ही हम क्या बोलते हैं, बी भी बोलते हैं। और 1 माइनस बी क्या होता है, याद करो पीछे मैंने बताया था, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, एमपीएस। तो मैं चाहूं तो इसे लिख सकती हूं 1 अपॉन 1 माइनस बी की जगह पर सीधा लिख दिया एमपीएस। तो ये थे सारे के सारे फॉर्मूलाज, साथ साथ में याद कर लेना। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एग्रीगेट डिमांड आपको निकालना है। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दे रखा है, इंपोर्ट दे रखा है और एक्सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो हमें एग्रीगेट डिमांड निकालना है। मैंने बताया अगर सारी चीजें गिवन है तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला ही लगाना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, x माइनस एम। ध्यान से समझना। सी कितना है हमारे पास में, सी है हमारे पास में 40,000, कितना है 40,000, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, प्लस जी कितना है हमारे पास में 30,000, प्लस x माइनस एम। एक्स कितना है, एक्सपोर्ट्स कितना है हमारे पास में 5। हमेशा एक्सपोर्ट में से ही इंपोर्ट्स को माइनस करना है, चाहे इंपोर्ट्स बड़ा ही क्यों ना हो। 5 माइनस 8, समझ में आया। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया हमारे पास में 90,000, प्लस 5,000 माइनस 8,000, ये आएगा माइनस का 3,000, क्योंकि 8,000 बड़ा है। तो एग्रीगेट डिमांड कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90,000 में से 3,000 गया, ये आ गया हमारे पास में 87,000। कितना आया, 87,000 रुपीज, 87,000 करोड़। ये आ गया हमारे पास में हमारा एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। अच्छा, दोनों निकालना है। सबसे पहले एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला मैंने बताया था, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 2019-20 में हमारा कंजम्पशन इतना था और इनकम इतनी थी। 2020-21 में हमारी इनकम भी इंक्रीज हो गई, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 700 में से 300 को माइनस कर दो। कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हुआ, 400 से। 700 में से 300 गया। इनकम में कितना चेंज आया, पहले 500 थी, अब 1000 हो गई। कितने से इंक्रीज हुई, 500 से इंक्रीज हुई। कैंसिल कर दो दोनों को, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 4 ऊपर 5 यहाँ पर,
5 8 जा 40, कितना आया 5 8 जा 40, तो MPC हमारे पास में आता है 0.8, कितना आया 0.8। सेम ऐसे ही MPS भी हमें निकालना है। अब आप बोलोगे मैम सेविंग्स तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। बेटा जी बिल्कुल गिवन है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकंड में कुछ इरेज कर लूं, 1 सेकेंड। सेविंग्स निकाल सकते हैं बेटा जी। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग सेविंग, इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है। मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी कि इंसान अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दो ही चीजें करता है। अगर मैंने इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो मुझे मेरी सेविंग्स पता चल जाएंगी ना। अगर ये 100 है मेरी इनकम और 80 रुपीज मैंने खर्च कर दिए तो मुझे पता चल जाएगी मेरी सेविंग्स कितनी है। 100 में से 80 को माइनस कर दो, कितना आएगा 20 है। 20 क्या है, मेरी सेविंग्स है। तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर आपको इनकम के साथ में कोई एक चीज गिवन हो तो आप दूसरी निकाल सकते हो। सपोज सेविंग्स निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस कर देना। या फिर अगर मैं कहती हूं मान लो सेविंग्स गिवन है, आपको कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन कैसे निकालोगे, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देना, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, सेविंग्स के इक्वल। समझ में आ गया यहां तक। तो सेविंग्स कैसे निकालोगे, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। मैं लिख देती हूं, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करोगे तो आपको सेविंग्स पता चल जाएगी। 500 में से 300 गया, सेविंग्स 200 थी। 1000 में से 700 गया, सेविंग्स 300 है। तो हमें एमपीएस निकालना है। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आया, पहले हमारी सेविंग्स 200 थी, अब 300 हो गई। कितने से बढ़ी, 100 से बढ़ गई। इनकम में कितना चेंज आया था, 500 से 1000 हुई थी, 500 का डिफरेंस था। तो ये हम लोगों ने सॉल्व करा, ये कितना आएगा हमारे पास में 5 और ये 1 छोटा है तो ये आ गया 0.2। कितना आ गया 0.2। आगे कहता है ऑल्सो कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस 2020-21 का। 2020-21 की बात कर रहा है, 1920 की बात नहीं कर रहा। इसका हमें एपीसी और एपीएस भी निकालना है। ठीक है भाई, एपीसी निकाल देते हैं। एपीसी का फॉर्मूला था क्या, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो इस साल कंजम्पशन कितना है 700, इनकम कितनी है 1000 है। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया हमारे पास में 0.7। और सेम ऐसे ही हमें एपीएस भी निकालना है। वो फॉर्मूला था सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग कितनी है इस साल की 300 अपॉन इनकम कितनी थी हमारे पास में 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया हमारे पास में 0.3। क्लियर हो गया सेकेंड क्वेश्चन भी। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट कंजम्पशन। कंजम्पशन निकालना है। कंजम्पशन का मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था आपको, सी बार प्लस बी वाई। बी का मतलब होता है एमपीसी। तो कैसे निकलेगा, सी बार हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 200 गिवन है। बी मतलब एमपीसी, एमपीसी कितना है 0.5। कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो यहां पर आ जाएगा इनकम कितनी है 2000। इनकम कितनी है 2000 है हमारे पास में। सॉल्व करते हैं, ये है 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी अगर किसी भी नंबर को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आधा हो जाएगा। 2000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 बन गया। आगे कितना आएगा, ये आया 1200। कितना आया 1200 हमारा कंजम्पशन। ये भी समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या होता है, चाहो तो इसे 1 माइनस एमपीसी नहीं, जो पीछे लिखा था वही लिख दो, 1 माइनस बी। और ये था हमारा इनकम। 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है एमपीएस। तो सेविंग्स कितनी होगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना था 500, उसके आगे हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया, प्लस 1 की जगह 1। बी कितना दे रखा है हमें 0.8। बी कितना दे रखा है 0.8। इनकम कितनी है क्वेश्चन के अंदर 5000 है, इनकम कितनी है 5000 है। करें सॉल्व, तो सेविंग्स कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 500 प्लस 1 में से 0.8 गया तो बचता है 0.2 इंटू 5000। आगे सॉल्व करते हैं, सेविंग्स इक्वल्स टू 500 प्लस 5000 को 2 से करोगे तो 5 2 10, ये आएगा हमारे पास में 1000। और 1000 में से 500 गया तो सेविंग्स कितनी आ रही है हमारे पास में 500। कितनी आ रही है सेविंग्स 500। आगे क्वेश्चन कहता है ऑल्सो चेक योर आंसर। हमें वेरीफाई भी करना है, कंजम्पशन निकाल के वेरीफाई कर लो। अब मैं बताती हूँ कैसे वेरीफाई करते हैं। सेविंग्स हमने निकाल ली, कहता है कंजम्पशन निकाल के अपने आंसर को वेरीफाई कर लो। आप कंजम्पशन निकाल लो। कंजम्पशन और सेविंग्स को जब हम प्लस करेंगे तो अपने आप वो किसके इक्वल आना चाहिए, इनकम के इक्वल आना चाहिए। क्योंकि मैंने बता रखा है इंसान अपनी इनकम से दो ही काम करता है, या तो कंजम्पशन करता है या सेविंग। सेविंग हम लोगों ने निकाल ली, कंजम्पशन भी निकाल लेते हैं। दोनों को प्लस करके देखेंगे, दोनों किसके इक्वल आना चाहिए, इस इनकम के इक्वल आना चाहिए, मतलब हम सही है। निकाल के देख लेते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस बी वाई। सी बार कितना दे रखा है 500, बी कितना दे रखा है 0.8 और वाई कितना दे रखा है हमें 5000। तो 500
प्लस ये हो जाएगा 8 5 40 मतलब 4000। तो कंजम्पशन हमारे पास में आ रहा है 4500। कितना आ रहा है? 4500। लेट्स वेरीफाई। अगर आप कंजम्पशन और सेविंग्स को प्लस करोगे तो वो इनकम के इक्वल आना चाहिए। कंजम्पशन कितना है? 4500 है और आपकी सेविंग्स कितनी है? 500 है। इन दोनों को प्लस करा तो 5000 आ रहा है, विच इज इक्वल टू योर इनकम। ये क्वेश्चन वाली इनकम के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। समझ में आ गया? जहां दिक्कत आए मुझे कमेंट्स में बोल देना। इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर सी बार हमें दे रखा है ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना? 50। एमपीएस दे रखा है बेटा जी, एमपीसी नहीं दे रखा है। एक चीज बता देती हूं, दोनों निकाल के रख लिया करो। मैंने क्या बताया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन में एमपीएस 0.5 दे रखा है तो आप आसानी से एमपीसी निकाल सकते हो ना, दोनों का सम 1 होता है। तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 1 में से 0.5 गया, एमपीसी भी कितना आएगा आपके पास में? 0.5। तो याद रखा करो, अगर एक चीज गिवन है तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इनकम लेवल्स ऑफ इतना। आपको एक डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आप कंजम्पशन दिखाओगे और इनकम लेवल कितने कितने हैं। एक बार आपकी इनकम 0 है, एक बार आपकी इनकम 100 है और एक बार आपकी इनकम कितनी है? 200 है। तो इन इनकम के अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन निकालना है। एक बार कंजम्पशन निकालना है जब इनकम 0 है, एक बार कंजम्पशन निकालना है जब इनकम 100 है, एक बार कंजम्पशन निकालना है जब इनकम 200 है। और उसके बाद में आपको फिगर भी बनाना है, मतलब कर्व भी बनाना है। किस तरह से डायग्राम बनाओगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कंजम्पशन व्हेन इनकम कितनी दे रखी है? हमें 0 दे रखी है। तो निकाल देते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या था? सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला था। तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा? सी बार कितना दे रखा है? हमें 50 दे रखा है। बी कितना आया हमारे पास में? बी मतलब एमपीसी, मैंने निकाल दिया था ना। बी कैसे आया? 0.5। और इनकम कितनी है? 0 है हमारे पास में पहली बार। तो ये कितना आएगा? 50। जब आप 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, तो 0 में प्लस करोगे तो कंजम्पशन कितना आया? 50। पहली बार हमारा कंजम्पशन कितना आया? 50। क्लियर हो गई पहली चीज। उसके बाद में अगला निकालते हैं वही कंजम्पशन जब इनकम हमारी 100 है। तो लिखो कंजम्पशन व्हेन इनकम इक्वल्स टू 100। जब इनकम हमारी 100 है तो कंजम्पशन निकालो। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही। ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 प्लस बी कितना है? 0.5। इस बार इनकम कितनी है? 100 रुपए है। ठीक है, तो ये कितना आया? 50। अब एक चीज और बता रही हूं, कभी भी 0.5 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आधा हो जाता है। किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली वो नंबर आधा हो जाता है। मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट मत करना। 100 था तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। तो कंजम्पशन कितना आ गया? 100 आ गया। इस बार कंजम्पशन ये है। आगे लास्ट हमें निकालना है कंजम्पशन व्हेन इनकम कितनी है हमारे पास में? 200 है। तो कंजम्पशन आएगा ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी 0.5 आया था, इनकम कितनी है? 200 है। तो ये हो गया 50 प्लस अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे आधा हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में 150। समझ में आ गया? तो 3 बार की इनकम गिवन थी, हमने 3 बार का कंजम्पशन निकाली है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। अब क्वेश्चन कहता है हमसे कि भैया जी डायग्राम भी बनाओ, तो डायग्राम बना देते हैं, आसानी से बन जाएगा डायग्राम। तो ये हम लोगों ने बनाया। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो करते हैं। इनकम को वाई भी बोल सकते हैं, इनकम को हम इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं और इनकम को ही हम जीडीपी भी बोलते हैं। कुछ भी बोल सकते हो। और एक तरफ हम लोग क्या दिखाएंगे? एक तरफ हम लोग दिखाएंगे हमारा कंजम्पशन। क्या दिखाएंगे हम लोग? हमारा कंजम्पशन। अब इनकम थी 0, 100 और 200। तो 0 यहां पर आया, 100 यहां पर आया और एक 200 यहां पर आया। ठीक है, कंजम्पशन था 50, 100 और 150। तो कंजम्पशन यहां पर दिखा रहे हैं 50, 100 और 150। बनाए अपना। इनकम जब हमारी 0 थी तब हमारा कंजम्पशन कितना था? 50 था। इनकम 0 थी तब कंजम्पशन 50 था। इनकम 0, कंजम्पशन 50, यहां पर आएगा ये। एक बार एक काम करते हैं, दूसरे कलर से करते हैं। जब इनकम हमारी 0 थी तो कंजम्पशन कितना था? 50 था। इनकम 0, कंजम्पशन 50। ठीक बात है। इनकम हमारी 100 है तो कंजम्पशन 100 है, इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, ये यहां आएगा। और इनकम जब 200 है तो कंजम्पशन 150 है। इनकम जब 200 है तब कंजम्पशन 150 है। ये वाली लाइंस बनाने की जरूरत नहीं थी आपको सिर्फ यही बनाना है। तो ये आ गया हमारा कंजम्पशन। लिख देना सी, आगे ये भी लगा देना कि कैसे निकला है। सी बार प्लस
बी वाई। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। 5 क्वेश्चंस कर लिए। 6 क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमें निकालनी है। हमें क्या क्या दे रखा है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ध्यान मत देना एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ऑटोनॉमस दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, आप इन्वेस्टमेंट को सिंपल आई बोलते हो, दैट्स इट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है, एमपीएस दे रखा है आपको कितना 0.2, और लेवल ऑफ इनकम वाई आपको दे रखा है 4000। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, सी बार को क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऐसा खर्चा जो इंसान करता ही है चाहे उसकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। पीछे वाले क्वेश्चन में देखो, जब इनकम जीरो थी तभी भी कोई ना कोई खर्चा था ना, 50 रुपए, चाहे इंसान भीख मांग के करे, अपनी सेविंग्स में से निकाले, कहीं से भी करे। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब सी बार हमें दे रखा है इतना। हमसे क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड पूछता है, ठीक बात है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, दो चीजों को प्लस कर दो, सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड निकालो। सी निकालने का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा था। सी कैसे निकालते हैं? सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला था ना सी निकालने का, सी बार प्लस बी वाई। पीछे देख लो अगर याद नहीं है तो कैसे निकालते हैं, सी बार प्लस बी वाई, प्लस आगे क्या है हमारे पास में? इन्वेस्टमेंट है, एज इट इज लिख दिया। पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर। सी बार कितना है? 50 है, प्लस बी कितना है? बेटा जी बी नहीं दे रखा, एमपीएस दे रखा है, तो मैंने निकालना सिखाया। बी का मतलब होता है एमपीसी, तो मैं बता देती हूँ, एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों कितना होता है हमारा? 1 होता है। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन में ये 0.2 दे रखा है, तो एमपीसी निकाल सकते हैं हम। एमपीसी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 में से 0.2 गया, तो एमपीसी आ जाएगा हमारे पास में 0.8। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। इसी एमपीसी को बी बोला जाता है। ये है हमारे पास में 0.8, साथ में इनकम मल्टीप्लाई हो रही है। इनकम कितनी है हमारे पास में? 4000 करोड़ है। कितना है? 4000 करोड़ है। प्लस आगे इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 है। क्लियर हो गया? तो एग्रीगेट डिमांड कितना आएगा हमारे पास में? 50 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 3200। आगे कितना है? 100 है, तो ये हो गया हमारे पास में 3250 प्लस इसमें 100 प्लस करा तो ये आ रहा है 3350 हमारा एग्रीगेट डिमांड। ये आ गया हमारा एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया ये? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 20%। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 20% है। आप सोचोगे मैम ये तो परसेंटेज में गिवन है, तो परसेंटेज को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आसान है। परसेंटेज का साइन हटाओ, नीचे डबल जीरो लगा दो, ये जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो है तो ये हो जाएगा 0.2। पता है ना, ये तो 2/10 कितना होगा? एक जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो एमपीएस कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? 0.2। कितना आ गया? 0.2। अगर कभी भी परसेंटेज में दे रखा है तो नीचे 100 लगा दो, परसेंटेज का साइन हटा के, और फिर वो पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 100 करोड़। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है हमें 100 करोड़। बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने यूनिट नहीं लगाई थी, जहां पर भी है तो आपको हर जगह यूनिट लगानी है कि ₹3350 किसके अंदर डेटा गिवन था हमारे पास में? करोड़ में डेटा गिवन था, तो इस तरह से यूनिट लगानी है आपको। रुपीस का साइन भी लगाना है, लास्ट में यूनिट भी मेंशन करनी है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है। कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ये क्वेश्चन इजी है, बट बच्चे सोचते हैं कि कहीं इस क्वेश्चन में ग्राफ तो नहीं बनाना ना। आपको कंजम्पशन फंक्शन सिंपल कंस्ट्रक्ट करना है। कंजम्पशन फंक्शन कैसे निकलता है? सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला है ना, बस यही करना है आपको। तो कैसे करोगे? सी बार कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 100 दे रखा है, प्लस बी कितना है क्वेश्चन के अंदर? एमपीसी। एमपीएस क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, एमपीसी हम इजीली निकाल सकते हैं। मैंने निकालना सिखा रखा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के इक्वल आता है। एमपीएस हम लोगों ने देख ही लिया 0.2 है, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1। एमपीसी कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1 माइनस 0.2। एमपीसी कितना आ गया हमारे पास में? 0.8। कितना आया? 0.8। तो ये क्या है हमारा? बी है, ये है 0.8। इनकम गिवन नहीं है, वाई लिख दो। ये हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन। बस ये जो क्वेश्चन आता है ना कंस्ट्रक्ट कंजम्पशन फंक्शन, उसके अंदर सिर्फ ऐसे ही बताना होता है, कंफ्यूज मत होना। और सेम ऐसे ही पूछ रहा है हमसे सेविंग फंक्शन भी बताओ, तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो ये कितना होगा हमारे पास में? सी बार कितना है हमारे पास में? 100, उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, और ये हो गया 1 माइनस बी कितना आया था हमारे पास में? 0.8। और इनकम हमें पता नहीं है, तो सेविंग्स हो गई हमारे पास में ये
प्लस 1 में से 0.8 गया, ऑब्वियसली बात है 1 माइनस बी का मतलब ही क्या होता है एमपीएस। एमपीएस कितना आया था 0.2 आया था, चाहे 1 में से 0.8 को माइनस करो तो भी 2 ही आएगा, चाहे ऐसा समझ लो कि 1 माइनस बी क्या होता है एमपीएस होता है जो ऑलरेडी 0.2 है। आगे इनकम एज इट इज लिख दी क्योंकि इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन, ये हो गया सेविंग फंक्शन। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ तो नहीं बनाना ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए। अब 8th क्वेश्चन कहता है द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज दिस। अच्छा, कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 y हमें दे रखा है। अब बच्चों ध्यान से देखना, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है C बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला होता है। और उसकी जगह पर हमें ये डायरेक्टली गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 40 तो हमारा सी बार है और 0.8 क्या है हमारा बी है। ये चीज क्लियर हो गई ना कि सी बार की जगह पर 40 लिखा है तो सी बार हमारा 40 है और बी की जगह पर क्या लिखा है 0.8, तो ये क्या है हमारा बी है। बी को ही बोला जाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आगे क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ इनकम। आपको क्वेश्चन के अंदर इनकम फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको क्वेश्चन में वाई फाइंड आउट करना है। वेयर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी 1, कहता है जहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 1 है, एपीसी कितना है 1 है। ध्यान से देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 1 है, यानी कि एपीसी कितना दे रखा है 1। अब एपीसी 1 दे रखा है, एपीसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यही होता है। ये 1 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं है तो आप भी 1 लगा दो, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो सी 1 जा सी, वाई 1 जा वाई। इससे एक चीज हमें पता चल गई कि कंजम्पशन किसके इक्वल है, इनकम के इक्वल है। अब हम हमारा दोबारा से यही सेम फॉर्मूला लगाते हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40 प्लस 0.8y। एक चीज ध्यान से देखो, ये जो c है और ये जो y है ये दोनों एक है, ये ऊपर से आ गया। हमेशा गिवन को यूज करा करो, क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है उससे बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलती है। तो कंजम्पशन और इनकम दोनों इक्वल है, दोनों को हम एक ही चीज लिख सकते हैं। हमें इनकम निकालना है ना, 40 की जगह 40 लिखा, 0.8 की जगह 0.8 लिखा, इनकम की जगह इनकम लिखा। मैं चाहूं तो इस कंजम्पशन की जगह पर भी इनकम लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों एक हैं। मैं लिख दूंगी ये बिकॉज का साइन है, क्योंकि कंजम्पशन और इनकम दोनों एक है। ऊपर हम लोगों ने ऐसा सॉल्व करा है, तो आगे सॉल्व करो, कितना आएगा y, इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा माइनस का 0.8y, इसे इधर ले आओगे, इक्वल्स टू में क्या बचा 40 बचा। तो y में से 0.8 गया, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 0.8 गया तो कितना बचा 0.2 बचा, ये आया 0.2y इक्वल्स टू 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन ये जो 0.2 है इसे नीचे ले आओ, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इनकम कितनी आ रही है हमारे पास में 200। समझ में आया बच्चों ये क्या क्वेश्चन था कि हम लोगों ने कंजम्पशन की जगह पर भी इनकम लिखा क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हमारे पास में। तो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 40 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 0.8 गया तो 0.2 बचा, 0.2y इज इक्वल टू 40। फिर y की वैल्यू हो गई 40 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगाया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इनकम हमारी आ रही है 200, यही हमें फाइंड आउट करना था। ये हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.9। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे। क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक फॉर्मूला था चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ना इनकम की बात करी गई है ना इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यहाँ पर एमपीसी दे रखा, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है, फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये वाला लगाएंगे। तो कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दे रखा है, यानी कि 1 माइनस एमपीसी कितना दे रखा है 0.9, के कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 में से 0.9 गया तो 0.1 बचा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आता है 10। कितना आता है 10। ये इजी सा क्वेश्चन था ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें दे रखा है, अगेन सेम फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास में 1। बेटा 1 माइनस एमपीसी को हम क्या बोलते हैं, एमपीएस बोलते हैं। 1 माइनस एमपीसी का मतलब क्या होता है, एमपीएस होता है। मैंने पीछे बताया था ना, एमपीसी
प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 1 में से इस एमपीसी को माइनस कर दूंगी। यानी कि मैं ऐसा बोल सकती हूं कि एमपीएस का मतलब क्या होता है, 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी अगर बी है तो एमपीएस कितना होगा, 1 माइनस बी। तो 1 माइनस एमपीसी तो अपने आप ही क्या शो करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव शो करता है, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 0.8। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो ये कितना हो गया हमारे पास में 10/8। काट दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 5 है, ये 4 है हमारे पास में, 4 1 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा, तो ये हमारे पास में आता है 1.25। कितना आता है, 1.25। तो अगर आपके पास में एमपीसी दे रखा है तो 1 माइनस एमपीसी इस तरह से पुट करोगे। डायरेक्ट एमपीएस दे रखा है तो हमें पता है 1 माइनस एमपीसी का डायरेक्ट मतलब ही क्या होता है, एमपीएस होता है। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय इतना करोड़। ध्यान से देखना, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय इतना, हमारा इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ गया। लाइन का मतलब ये है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय, हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ रहा है, बाय का मतलब है कितने से बढ़ रहा है, डिफरेंस हमें दे रखा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट इतने से इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 125 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है। बाय का मतलब है कि कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमें चेंज दे रखा है, पहले कुछ होगा अब कुछ है, कितने से बढ़ गया, गैप दे रखा है 125 करोड़। नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाय 500 करोड़, और इसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है, और कितने से बढ़ जाती है, 500 करोड़ से बढ़ जाती है। ये ना हमें पुरानी नेशनल इनकम दे रखी है ना नई दे रखी है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। जैसे मैंने वो क्वेश्चन समझाया था ना, पहले मेरी इनकम 50,000 थी, अब मान लो मेरी इनकम 1 लाख हो गई, तो डिफरेंस कितना था, 50,000। वो डिफरेंस हमें दे रखा है, हमसे एमपीसी पूछ रहा है क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जब ये चेंज वाले क्वेश्चंस हमारे पास में आ जाए तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला लगता है। देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यही था फॉर्मूला। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप निकाल सकते हो, चेंज इन इनकम कितना गिवन है, 500, अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। काट दो, 5 1 5 00, 5 2 10, 5 5 25, ये आएगा 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना आया, 4 आया। अब हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और पता है, मतलब एक फॉर्मूला से तो हम लोगों ने खुद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला। अब दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर हम ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो हमें एमपीसी की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आया, एक फॉर्मूला से तो खुद हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला, फिर उसी वैल्यू को दूसरे वाले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूला में पुट करके हम एमपीसी निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एमपीसी से, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एमपीसी से, इक्वल्स टू 1। तो अब देखो 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ये 4 नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस तरह से नीचे आ सकता है। तो 1/4 कितना होगा, सॉल्व करके देख लो। 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना आएगा हमारा, 0.25 आएगा। छोटा है, पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 4 2 जा 8 हो गया, 2 बचा, अगेन 0 लगाया, 4 5 जा 20, कितना आया, 0.25 आया। तो 1 माइनस एमपीसी 1/4 को सॉल्व करा, कितना आया, 0.25। तो आगे सॉल्व कर दो, ये 1 इधर है, इसे इधर लेकर आ जाओगे तो ये माइनस का 0.25 हो जाएगा, और माइनस वाला एमपीसी अगर इक्वल्स टू के बाद में आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 में से 0.25 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.75 बचेगा। ये बेसिक प्लस माइनस है, तो एमपीसी कितना आ गया, 0.75। कितना आया एमपीसी हमारे पास में, 0.75। क्या करा मैंने, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे मैंने एक फॉर्मूला पुट करके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाला, और उसके बाद में उसी दूसरे फॉर्मूला को पुट करा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 4 × 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू हो गई 1/4, 1 माइनस एमपीसी आया 0.25, 1 में से 0.25 गया तो कितना आया हमारे पास में, 0.75। ये है आपका एमपीसी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन और गिवन है, क्या कहता है, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.9 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 0.9 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लायर कैसे निकलता है, 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस एमपीसी है 0.9, कितना आएगा, 1/1 में से 0.9 गया तो 0.1 बचेगा, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, तो ये आ गया हमारे पास में 10। कितना आ गया हमारे पास में, 10। आगे क्या कहता है,
हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 5,000 करोड़। कितनी इन्वेस्टमेंट और होनी चाहिए कि हमारी इनकम इतने से बढ़ जाए, इतने से बढ़ जाए। मेरी इनकम 50,000 से 1 लाख हुई थी, कितने से बढ़ी थी, 50,000 से बढ़ी थी ना, तो इनकम इतने से बढ़ जाए, यानी कि चेंज इन इनकम दे रखा है हमें कि हमारी इनकम इतने से बढ़ जाए, तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज करें कि हमारी इनकम इतने से बढ़ जाए। तो ऑलरेडी जो फॉर्मूला आया था उसको लो और यहां पर लगाओगे चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये कितना आया था हमारे पास में 10, चेंज इन इनकम गिवन है हमारे पास में 5,000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, वही कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 10 इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये तो 5,000 ई आएगा हमारे पास में। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारे पास में 5,000 अपॉन 10, तो ये आ रहा है हमारे पास में 500। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है हमारे पास में 500। समझ में आया कि किस तरह से दोनों फॉर्मूलाज आपको पुट करना है। पहले एक फॉर्मूला लगा के एक इन्फॉर्मेशन निकालो और उस इन्फॉर्मेशन को दूसरे फॉर्मूला में पुट करके दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालो। 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब 13 क्वेश्चन कहता है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर है, हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, यानी कि ये सी बार हमें निकालना है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब देखो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसी से हमें पता चल गया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। मैंने बताया था जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं सी प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड की जगह पर मैं सी प्लस आई लिख सकती हूँ, और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोला जाता है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, और इस तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। आप एग्रीगेट सप्लाई को तो इनकम बोलोगे और एग्रीगेट डिमांड की जगह पर सी प्लस आई लिखोगे। अब ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है। क्या गिवन है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, इसलिए आपने यहाँ पर सी प्लस आई लिखा। क्या लिखा? सी प्लस आई लिखा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जगह पर मान लो सेविंग गिवन होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ जो बोर्ड में पूछी जाती है, अगर यहाँ पर सेविंग्स गिवन होती तो आप इसी सी प्लस आई की जगह पर सी प्लस एस लिखते। अच्छा मैम क्यों लिखते इसकी जगह पर सी प्लस एस? ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है व्हेनेवर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट सप्लाई को हम इनकम भी बोल सकते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं सी प्लस आई। इसे एज सी प्लस आई ही लिख लो। इनकम से बंदा दो चीजें करता है, या तो वो कंजम्पशन करता है या फिर वो सेविंग करता है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम से बंदा दो ही चीजें करता है, सी प्लस एस। सी और सी कट गया तो हमारे पास में आया आई इज इक्वल टू एस। जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतनी ही सेविंग्स होती हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बजाय सेविंग्स गिवन होती तो इसी आई की जगह पर मैं एस भी लिख सकती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों इक्वल होता है। बट यहाँ पर आई गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास में कंजम्पशन आसानी से निकल सकता है। कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला है। उसके बाद में प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एज इट इज इनकम। मैंने सिर्फ फॉर्मूला में पुट करा है सी की जगह सी बार प्लस बी वाई, और यहाँ पर आई की जगह आई, वाई की जगह पर वाई। अब पुट करते हैं एज इट इज। सी बार तो हमें निकालना है, प्लस बी यानी कि एमपीसी। हमारे पास में एमपीएस गिवन है, मैंने निकालना सिखा रखा है आपको कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1। एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना निकल जाएगा हमारे पास में? एमपीसी हो जाएगा 1 में से 0.2 गया तो एमपीसी आ गया हमारे पास में 0.8। कितना आया? 0.8। ये है हमारा बी, तो ये आ गया 0.8। इनकम कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 5,000 इनकम गिवन है, तो ये है हमारे पास में 5,000 हमारी इनकम। प्लस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है यहाँ पर 800 इज इक्वल टू दोबारा इनकम। इनकम कितनी है हमारे पास में? 5,000। क्लियर हो गई ये वाली सारी चीजें। आगे सॉल्व करते हैं। सी बार प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 8 5 40, तो ये आएगा 4,000 प्लस 800 इज इक्वल टू 5,000। तो आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटा दो। सी बार प्लस 4,000 और 800 हो गया 4,800 इज इक्वल टू 5,000। तो सी बार की वैल्यू कितनी आएगी? 5,000, और इसको इधर ले आओ माइनस का 4,800, तो सी बार आपका आ गया 200। कितना आया सी बार? 200। तो ये रहा आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है। स्पेशली ये वाला जो पार्ट मैंने जो भी कुछ करा और ये वाली चीज जो मैंने यहाँ पर बताई कि अगर मान लो यहाँ पर इनकम गिवन होती तो आप, अगर यहाँ पर सेविंग्स गिवन होती तो आप इन्वेस्टमेंट की जगह पर क्या लिखते? सेविंग्स लिखते। ठीक बात है, आगे बढ़े।
अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज दिस। अच्छा, एक इकोनॉमी का हमें सेविंग फंक्शन दे रखा है, यानी कि सेविंग्स दे रखी है -50 प्लस 0.10y, ये हमारे पास में क्या गिवन है, सेविंग्स गिवन है, और आगे एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है। इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है, सिंपल आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, तो इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं आपके 450 करोड़ आपके पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। बच्चों एक चीज मैंने बताई थी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, और उसी से मैंने एक चीज डिराइव करी थी कि इन्वेस्टमेंट भी सेविंग के इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होता है, बताया था ना। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। तो देखो हमारे पास में सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स कितनी है हमारे पास में, सेविंग्स किसके इक्वल होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। सेविंग्स तो हमारे पास में दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है -50 प्लस 0.10y, और इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास में गिवन है, इन्वेस्टमेंट कितना है 450। आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है हमारे पास में, इक्वल्स टू कर दिया, दोनों को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 0.10y, इसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू कितना है 450 है, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, जब इक्वल्स टू के इधर उधर जाती हैं चीजें तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 450 प्लस 50 कितना आ गया 500। इनकम कैसे निकालेंगे, 500 अपॉन 0.10, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है तो 2 0 लगाए, ये इससे कैंसिल हो गया, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इनकम हमारे पास में आ गई कितनी 5000। कितनी इनकम आ गई हमारे पास में 5000, इनकम हमारे पास में आ गई है 5000। समझ में आ गया। आगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट विच विल बी नीडेड टू गेन एन एडिशनल इनकम लेवल ऑफ इतना। अब ध्यान से समझना, आगे क्वेश्चन कहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और कितनी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का साइन क्या था, ये था, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है ना। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा है कि एडिशनल इनकम कितनी दे रखी है 3000। एडिशनल इनकम मतलब चेंज इन इनकम हमें 3000 दे रखी है, हमें चेंज इन इनकम तो दे रखा है 3000, बट चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा है। ये तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन आ गया। अगर हमें ये सॉल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, बट एक चीज और गिवन होनी चाहिए, के भी गिवन होना चाहिए। तो के कैसे निकाले, तो के सबसे पहले हम दूसरे फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, 1/1 माइनस MPC से निकाल लेते हैं। तो 1/1 माइनस MPC का मतलब क्या होता है MPS। चाहो तो 1 माइनस MPC पुट करो, चाहे आपको पता है 1 माइनस MPC का मतलब क्या होता है MPS। तो हमारे पास में ये कितना दे रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, ये 0.10 क्या दे रखा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि सेविंग का फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, तो हमारे पास में सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला था माइनस का C बार प्लस 1 माइनस BY, यही फॉर्मूला था। यहाँ पर C बार की जगह पर तो दे ही रखा है 50, और 1 माइनस B की जगह पर हमें डायरेक्टली कितना दे रखा है 0.10, और आगे Y। तो ये 1 माइनस B क्या है हमारे पास में MPS है। मैंने बताया था ना, B का मतलब होता है MPC और 1 माइनस B का मतलब होता है MPS। तो 1 माइनस B हमारे पास में MPS डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है। MPS कितना है 0.10, कितना है 0.10, पॉइंट हटाया, 00 लगाया, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में 10 आ रहा है। अब आगे लगा दो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये 10 आया, चेंज इन इनकम कितना दे रखा है हमारे पास में, चेंज इन इनकम हमारे पास में है 3000 अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 10 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 3000। आगे मैं इधर कर दूं क्या बच्चों, चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3000 अपॉन ये नीचे वाला 10, ये जो 10 है ये नीचे आ गया, तो ये आएगा हमारे पास में 300। कितना आएगा हमारे पास में 300। समझ में आ गया कैसा करा कि सबसे पहले मैंने 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला लगाया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया, वो 10 पुट करा, ये 3000 गिवन था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3000 अपॉन 10 कितना आ गया हमारे पास में 300। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक तो क्वेश्चन नंबर 14 और एक इससे पहला क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है, चाहे वो प्लान्ड हो, एक्स एंटे लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन के आगे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कंजम्पशन कितना दे रखा है 50
प्लस 0.5y ये कंजम्पशन दे रखा है। हमसे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्वेश्चन ने पूछी है। अगेन हमें पता है कि भाई इनकम से बंदा दो ही चीजें करता है, या तो सी करता है और बचे हुए पार्ट को वो सेव कर लेता है, ये दो ही चीजें करता है। तो हमने इनकम की जगह इनकम लिखा, कंजम्पशन की जगह कंजम्पशन, एस की जगह पर मैं आई भी लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सेविंग्स गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो एस की जगह पर मैंने आई लिख दिया। मैंने पीछे भी बताया था सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बस थोड़ा थोड़ा सा। इनकम की जगह पर हमने इनकम लिखा। कंजम्पशन हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला था कंजम्पशन निकालने का, सी बार प्लस बी वाई, प्लस इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू सी हमें डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है 50 प्लस 0.5y डायरेक्टली गिवन है, प्लस ये क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट है। सॉल्व करते हैं, 50 और 100 हो गया 150, 150 प्लस 0.5y, तो इनकम इसे इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 0.5y इज इक्वल टू 150, तो 1 में से 0.5 गया तो ये कितना आएगा 0.5y आएगा इक्वल्स टू 150। आगे सॉल्व कर देती हूँ, इनकम की वैल्यू आ जाएगी 150 अपॉन 0.5, पॉइंट हटाया इधर 0 लगाया, 5 1 5 2 10 5 3 15 300। इनकम कितनी आ गई हमारे पास में 300, कितनी आ गई 300। करोड़ लगा देना बच्चों आगे यूनिट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग, अच्छा अब हमें सेविंग्स भी निकालनी है। सीधी सी बात है यार, सेविंग्स किसके इक्वल होंगी, सेविंग्स किसके इक्वल होती है, तो पहला पार्ट हम लोगों ने करा, ठीक है पहला पार्ट करा। सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है ना, तो हमारे पास में सेविंग्स कितनी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है तो सेविंग्स भी कितनी आ जाएगी 100 करोड़। समझ में आ गया, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल होता है। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है तो सेविंग्स भी कितनी होंगी 100 करोड़। और अगर मन को शांति ना मिले तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि सेविंग्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, यही फॉर्मूला था ना सेविंग का। तो यहाँ पर सी बार कितना था 50 था, ये हो गया माइनस का 50, और बी कितना था 0.5, तो ये हो गया 1 माइनस बी की जगह 0.5, और इनकम कितनी आई हमारी 300, उसे एज इट इज पुट कर दिया। तो सेविंग्स कितनी आ जाएगी माइनस का 50, और 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही आएगा ना, क्योंकि तो ये कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 50, 0.5 से 300 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आधा हो जाएगा, तो ये कितना आएगा माइनस प्लस माइनस ये 100 आ रहा है, देखो सेम ही आ रहा है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो सेविंग्स आ गई हमारे पास में 100, जो कि किसके इक्वल आई है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आई है। और हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी फाइंड आउट करना है, पीछे जगह छोड़िए क्या मैंने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना है। कैसे निकालते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना दे रखा है हमें 0.5 दे रखा है, 0.5, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 0.5 आएगा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 2 10, ये आ गया हमारे पास में 2। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कितना आता है 2 टाइम्स। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमें 30 करोड़ दे रखा है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब सी बार हमें 30 करोड़ दे रखा है, और हमसे कंजम्पशन फंक्शन पूछा है। सिंपल सी बात है, हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो सी इज इक्वल टू सी बार तो हमें दे रखा है 30, प्लस इनकम की जगह पर तो वाई लिखेंगे, ऑप्शंस में भी वाई गिवन है, बट एटलीस्ट हमें बी तो पता होना चाहिए, तो बी कैसे निकाले, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, यही होता है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर खुद हमें 4 दे रखा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, मतलब बी होता है, एमपीसी को बी भी बोल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो 4 इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1। 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1, और ये 4 नीचे आ गया, इसे मैं यहां सॉल्व करती हूं। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास में 0.25, कितना आएगा 0.25। तो आगे सॉल्व कर दो, 1 इस 0.25 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया, और ये जो माइनस वाला बी था इसे इधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो गया। 1 में से 0.25 गया तो हमारे पास में 0.75 आया, विच इज आर बी। तो हम बी की जगह पर कितना लिखेंगे 0.75। तो हमारा कंजम्पशन कितना आया 30 प्लस 0.75 वाई, कितना आया 30 प्लस 0.75 वाई, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, जितना
जितना नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है ना उतना ही कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी होगी, ध्यान से समझना। पहले मैं कहती हूँ, पहले मेरी इनकम 100 रुपए थी, अब मेरी इनकम इंक्रीज होकर 200 हो गई, ठीक है। जितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, मतलब जितनी इनकम इंक्रीज हो रही है उतना ही कंजम्पशन इंक्रीज होना चाहिए। पहले मैं कंजम्पशन करती थी 80 रुपए का, जब मेरी इनकम 100 थी तो मैं कंजम्पशन करती थी 80 का। मान लो मेरी अब इनकम 200 हो गई तो मेरा कंजम्पशन हो गया 160 का। तो मेरी इनकम कितने से इंक्रीज हुई, 100 रुपए से इंक्रीज हुई। पहले 100 रुपए इनकम थी, अब 200 हो गई, 100 रुपए से बढ़ गई। मेरा कंजम्पशन पहले 80 था, अब मेरा कंजम्पशन 160 हो गया। मेरा कंजम्पशन कितने से इंक्रीज हो गया, 80 रुपीज से इंक्रीज हो गया। बट ये गलत है, क्वेश्चन कहता है जितनी इनकम इंक्रीज हुई है ना उतना ही कंजम्पशन भी इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा सिर्फ कभी पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कंजम्पशन हमेशा इनकम का पार्ट है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब इंसान अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर ले। पहले मेरी इनकम 100 थी तो मेरा खर्चा भी 100 था, मैं सेविंग्स कर ही नहीं रही थी। अब मेरी इनकम कितनी हो गई है, 200 हो गई है, तो मेरा खर्चा भी 200 हो चुका है। मैं मेरी इनकम में से कुछ भी सेव नहीं करी, पहले भी कुछ सेव नहीं करी थी, अभी भी कुछ सेव नहीं करी थी। तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी, 100 रुपए से, और मेरा खर्चा भी कितने से बढ़ा, 100 रुपए से बढ़ा। जितना मेरी इनकम में इंक्रीज आ रहा है उतना ही मेरे खर्चे में इंक्रीज आ रहा है। इन दैट केस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा, कॉमन सेंस लगा लो। इंसान अपनी इनकम को पूरे को क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो सेव कर ही नहीं रहा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा, 0 ही होगा। बट अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकालोगे, एमपीएस एमपीसी निकाल लेते हैं, काम करते हैं। एमपीसी कैसे निकलता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, पहले कंजम्पशन 100 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया, 200 हो गया। तो कंजम्पशन 100 रुपए से बढ़ गया। इनकम पहले 100 थी, अब 200 हो गई है, इनकम भी 100 से बढ़ गई है, तो ये कितना आया है, 1 आया है। एमपीसी कितना आया हमारे पास में, 1 आया। हमें एमपीएस निकालना है, मुझे पता है एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो एमपीएस कैसे निकालोगे, एमपीसी कितना आया, 1 आया, 1 प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। तो एमपीएस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 में से 1 गया तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि जितनी इनकम बढ़ गई उतना ही कंजम्पशन बढ़ गया, यानी कि इंसान पूरा का पूरा सिर्फ कंज्यूम कर रहा है, सेविंग्स कर ही नहीं रहा, तो सेविंग 0 है। तो एमपीएस कितना होगा, उसका इक्वल टू 0। कितना होगा, इक्वल टू 0। नहीं तो इस तरह से निकाल भी सकते हो एक एग्जाम्पल लेके। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एन इकोनॉमी द टोटल सेविंग्स आर ₹6000। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था। ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे अंशी ने पूछा था। तो अंशी, हियर इज द सॉल्यूशन। एंड द रेट ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 3:5। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में एक तो सेविंग्स गिवन है, सेविंग्स कितनी है, 6000 हमारे पास में सेविंग्स है, और हमें दे रखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है, 3:5, यानी कि एपीएस और एपीसी दोनों का रेशियो दे रखा है 3:5। तो अगर मैं रेशियो देखूं, मतलब ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि ये हमारी क्या है, सेविंग्स है, और ये है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि ये क्या है, हमारा कंजम्पशन है। अब मुझे बताओ, इंसान अपनी इनकम से 2 ही चीजें करता है, या तो कंजम्पशन करता है या फिर सेविंग करता है। अगर मैंने मेरी इनकम में से 80 रुपए खर्च कर दिए और 20 रुपए सेव कर लिए, मतलब मेरी इनकम कितनी थी, 100 रुपए थी। तो ये सेविंग्स दे रखी है, ये कंजम्पशन दे रखा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनकम क्या होगी, इस हिसाब से देखा जाए तो इनकम क्या होगी, सेविंग प्लस कंजम्पशन इनकम होगी 8। अब ये मैंने जितनी भी चीजें लिखी ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शन है। एक्चुअल हमारे पास में सिर्फ सेविंग्स गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, लेवल ऑफ इनकम बता दो, यानी कि इनकम बता दो। बहुत ही इजी सा तरीका बता रही हूँ, ये वो तरीका है जो आप अपने अकाउंट्स के अंदर रेशियो वाले चैप्टर में भी अप्लाई कर सकते हो। जो एक्चुअल में हमारे पास में गिवन है उसे हमेशा ऊपर रखो, जो एक्चुअल में गिवन है, मैं प्रपोर्शन की बात नहीं कर रही। और इस एक्चुअल को कौन सा प्रपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअल हमारे पास में सेविंग्स है, सेविंग्स का प्रपोर्शन कितना है, एक्चुअल सेविंग्स ऊपर रखी, सेविंग्स का प्रपोर्शन कितना है, सेविंग्स का प्रपोर्शन कितना है, 3 है, 3 नीचे लिखा, इनटू मल्टीप्लाई कर दो। जो हमें निकालना है, निकालना क्या है, इनकम निकालनी है। इनकम का प्रपोर्शन कितना है, 8 है। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, ये आया 2000, 8 2 जा 16, ये आ गया 16000। ये हमारी इनकम है। कैसे करा मैंने, सेविंग्स हमारे पास में एक्चुअल गिवन है, एपीएस और एपीसी हमारे पास में गिवन है, दोनों को प्लस कर दिया तो इनकम भी आ गई। ये सिर्फ प्रपोर्शन था। एक्चुअल ऊपर रखो, जो सेविंग्स गिवन है उसको कौन सा रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेविंग्स अगर ऊपर रखी है तो नीचे भी सेविंग्स का ही प्रपोर्शन रखोगे, जो कि 3 था, और मल्टीप्लाई उससे करो जो आपको निकालना है। इनकम निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी क्वेश्चन में समझ लो, मैं आपसे पूछती कि कंजम्पशन बताओ, तो हमारे पास में सेविंग्स 6000 है, सेविंग्स को
3 रिप्रेजेंट कर रहा है, एपीएस 3 है, और मान लो मुझे कंजम्पशन निकालना था तो कंजम्पशन का प्रपोर्शन कितना है 5, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ये कितना आता 10,000 आ जाता। समझ में आई मेरी बात? तो अभी हमारा ये आंसर है कि हम लोगों ने क्या निकाली है, हमारी इनकम निकाली है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू दिस। अच्छा, सी हमें दे रखा है कितना, 200 प्लस 0.5y, ये हमारे पास में सी दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है हमारे पास में, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 400 करोड़। आगे पूछता है इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम, क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है क्या, जब इनकम का लेवल इतना हो, मतलब ये कह रहा है चेक करो इनकम इतनी आ रही है क्या, येस और नो, आपको इनकम निकालना है और चेक करना है कि इनकम इतनी आ रही है क्या। तो देखो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। एग्रीगेट डिमांड मैंने बताया कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गिवन है, अगर यहाँ पर सेविंग्स गिवन होती तो मैं इसे सी प्लस एस लिखती, और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोला जाता है। तो कंजम्पशन की जगह पर तो आप कंजम्पशन का फॉर्मूला लगा दोगे जो हमारे पास में एज इट इज गिवन है, कितना गिवन है 200 प्लस 0.5y, ये हमारे कंजम्पशन का फॉर्मूला गिवन था, प्लस इन्वेस्टमेंट की जगह पर आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, कितना गिवन है 400 करोड़ गिवन है, इज इक्वल टू इनकम हमारे पास में गिवन नहीं है। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, 200 प्लस 0.5y प्लस 400 इज इक्वल टू इनकम, तो ये दोनों को प्लस करोगे कितना आएगा 600 प्लस 0.5y इज इक्वल टू y, तो मैं निकाल सकती हूँ 600 इज इक्वल टू y, इसे इधर ले आओ, माइनस का 0.5y हो गया, तो 600 इज इक्वल टू y में से 0.5y गया तो कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 1 में से 0.5 गया तो कितना बचा 0.5y, तो y की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा इक्वल्स टू के अपोजिट साइड वाला ऊपर रखते हैं और जो भी निकाल रहे हैं उसके साथ वाला नीचे रखते हैं, पॉइंट हटाओ, 0 हटा दो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये आया 1200 हमारे पास में, तो इनकम आ रही है 1200। जस्टिफाई हमने कर दिया, ये कह रहा था जब 1500 इनकम होगी तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी क्या, तो लिख देना नो द इकोनॉमी is not in equilibrium at an equilibrium level of 1500 crore because the economy is in equilibrium when the level of income is 1200। याद रहेगा, no the economy is not in equilibrium when the income level is 1500 crores because the economy is in equilibrium, equilibrium में कब है economy, when the income level is rupees 1200 crores। तो ये हमने justify कर दिया। Question number 20, if the marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save then the level ऑफ मल्टीप्लायर विल बी, कहता है एमपीसी जो है वो ग्रेटर है एमपीएस से, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या होगी। सी, अगर मैं कहती हूं कि एमपीसी एमपीएस से ज्यादा है, दोनों बराबर कब होते हैं एमपीसी और एमपीएस, जब ये भी 0.5 है और ये भी 0.5 है, तब दोनों बराबर होंगे। 0.5 और 0.5 को प्लस करोगे तो कितना आता है 1 आता है, तब दोनों बराबर होते हैं। बट ये कहता है एमपीसी ज्यादा होना चाहिए एमपीएस से, तो ज्यादा है मतलब 0.5 से इसको एक काम करो 0.6 कर दो, ये हमारा एमपीसी है, हमने एग्जांपल ले लिया, तो ऑब्वियसली बात है एमपीएस कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 0.6 मतलब ये 0.4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको चेक करना है जब एमपीसी आपका ज्यादा है एमपीएस से, दोनों बराबर कब होते हैं 0.5 0.5, एमपीसी ज्यादा है तो एक कदम बढ़ा दो 0.6 कर लो, ये 0.4 है मतलब, तो आपको बताना है मल्टीप्लायर क्या होगा, तो मल्टीप्लायर निकाल के देख लो, 1/1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला होता है ना, तो 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.6 है, तो 1/1 में से 0.6 गया तो 0.4 बचा, ये हटाया, ये यहाँ पर लगाया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 2 जा 4, ये हमारा 5 है, ये हमारा 2 है, 2 2 जा 4, 1 हमारे पास में रहता है, तो ये आ रहा है 2.5, कितना आ रहा है 2.5, 2 से ग्रेटर आ रहा है, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 2। अब आप इसको औरों से भी चेक कर सकते हो, सपोज मैं एक कदम और बढ़ा दूं, एमपीसी ज्यादा होना चाहिए ना, सपोज मैं इसे 0.7 कर दूं, ऑब्वियसली बात है ये एक कदम और कम हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, मैं चेक करने के लिए बता रही हूँ, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालो, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.7 है, 1/ ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, पॉइंट हटाया 0, तो ये कितना आएगा 3.33 समथिंग आएगा, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 2 ही आएगा अगर एमपीसी हमारा एमपीएस से बड़ा है। तो इस तरह से करके देखना है। 21st क्या कहता है, फाइंड इक्विलिब्रियम एस निकालना है और इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट भी निकालना है। हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें इनकम दे रखा है, एमपीसी दे रखा है और सी बार दे रखा है, तो इक्विलिब्रियम एस हम निकाल सकते हैं ना आसानी से, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी
y, सी बार हमें कितना दे रखा है 100 दे रखा है, उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, प्लस 1 माइनस MPC दे रखा है 0.75, 1 माइनस 0.75, इनकम कितना है 4400 हमारे पास में, तो ये आ गया, प्लस 1 में से 0.75 गया तो 0.25 बचा इंटू 4400। अब अगर किसी भी नंबर को 0.25 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे बेस्ट है कि उस नंबर को आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 4400 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप 4400 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, 1100 आ रहा है ना, करके देख लो। 4400 को अगर आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1100 ही आएगा। तो अगर कभी भी आपको किसी भी नंबर को 0.25 से मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल सी बात है, उस नंबर को इंटू 1/4 कर देना, ज्यादा कैलकुलेशन करो ही मत। ये कितना आ रहा है 1100 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया हमारे पास में 1000। ये 1000 क्या आ गई है हमारे पास में, हमारी सेविंग्स आ चुकी हैं। जितनी सेविंग होती है उतना ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के इक्वल ही होगा, वो भी कितना आएगा हमारे पास में 1000 ही। लिख देना इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग व्हेन द कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम। आगे क्वेश्चन नंबर 22, हमें सी दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, हमसे इनकम पूछता है, इक्विलिब्रियम इनकम निकाल सकते हैं। अगेन हम लोग एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। एग्रीगेट डिमांड को हम लिखते हैं सी प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई को हम लिखते हैं इनकम। सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सी की जगह पर हम लिख देंगे 400 प्लस 0.9 y, और आगे इन्वेस्टमेंट हमें दे ही रखी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास में 4000 है, इक्वल्स टू इनकम, इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 4400 प्लस 0.9 y इज इक्वल टू y, तो 4400 सीधा इक्वल्स टू y, इसे इधर लेकर आ जाओ, माइनस का 0.9 y, 4400 इज इक्वल टू y में से 0.9 y गया तो बचा 0.1 y। y की वैल्यू कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू के सामने वाला ऊपर रख दो और साथ वाला नीचे रख दो, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 44000। कितना आ जाएगा 44000, कोई गलती तो नहीं है ना, चेक कर लेना। 4400 हो गया था और ये 0.1 4400 अपॉन, मैंने ये करा पॉइंट हटाया 0, तो 44000 सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया 44000। आगे हमें सेविंग और कंजम्पशन भी निकालना है, तो निकाल सकते हो, कंजम्पशन निकाल दो। कंजम्पशन का फॉर्मूला हमें दे रखा है सी बार प्लस 0.9 y, तो से कंजम्पशन कितना हो जाएगा, ये प्लस 0.9 y की जगह पर ये पुट कर दो 44,000, निकाल लोगे ना बच्चों आगे, ये कितना है 400, 0.9 को मल्टीप्लाई कर दो 44,000 से, 44,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ। अब कितना है ये हमारे पास में 0.9 44,000, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12:30, मतलब 12 बज गए 20 मिनट हो गई, तो मेरे को नींद आ रही है। 44,000 इंटू 0.9 39,600, कितना आ रहा है ये हमारे पास में 39,600, प्लस बोलते बोलते गला भी सूख गया, 400 और प्लस करा, ये आ रहा है हमारे पास में 40,000। कितना आया 40,000, ठीक है। और हमें साथ में यहाँ पर सेविंग भी निकालनी है, तो सेविंग निकालने की शॉर्ट ट्रिक सिखा दूं, पीछे स्पेस है क्या, नहीं है। सेविंग निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनकम से दो ही चीजें होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम हमारी कितनी आई थी 44,000 आई थी, कंजम्पशन हमारा कितना है, कंजम्पशन हमारा 40,000 है, प्लस सेविंग, तो अगर हमने 44,000 में से इस 40,000 कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो हमें सेविंग पता चल जाएगी कितनी आएगी, 4,000 हमारी सेविंग आएगी। अगर आप चाहो तो सेविंग उस वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इस वाले से, माइनस का सी बार फिर 1 माइनस बी वाई, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, तो कैसे भी कर लो, दोनों से सेम ही आएगी। आगे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इकोनॉमी गवर्नमेंट मेक सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फाइंड इट्स वैल्यू। हमें एमपीसी दे रखा है, एमपीसी दे रखा है तो आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लोगे, क्योंकि एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन में वही चाहिए होता है। तो 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस 0.6, 1/1 में से 0.6 गया, 0.4 बचा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, तो ये है हमारे पास में 10/4, ये हमारे पास में आता है 2.5। आगे हमें क्या कहता है, गवर्नमेंट मेक्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट और फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन एमपीसीज इतना एंड इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम दे रखा है कि इनकम हमारी 2,000 रुपए से बढ़ गई, तो हमारा एडिशनल कितने से बढ़ा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा, तो ये कितना आता है हमारे पास में, इंक्रीज इन इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, वही क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2.5 आया, इंक्रीज इन इनकम कितना है 2,000 है, हमसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 को मल्टीप्लाई करो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2000, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में 2000 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाया आपने 0 लगाया, 5 5 25 और 5 4 20 और 3 zeros ये आ गई, 5 1 5 5 8 40, 800, ये कितना आ रहा है हमारे पास में 800। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 2.5 तो ये आ रहा है हमारे पास में 800। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास में 800। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, वही था कि सबसे पहले के लगाया, के लगा के दूसरे वाले फॉर्मूला में पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, आपको नेशनल इनकम निकालनी है। इक्विलिब्रियम में है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई को इनकम बोलते हैं। और हमारे पास में सी कैसे निकालते हैं हम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास में 150 दे ही रखा है, प्लस इनकम हमें क्या करनी है इस क्वेश्चन के अंदर निकालनी है। तो सी बार हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी कितना है हमारे पास में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखा है, हमें एमपीएस दे रखा है 0.2, तो एमपीसी कैसे निकालते हैं 1 माइनस एमपीएस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8, ये आ गया हमारा एमपीसी यानी कि बी कितना 0.8, जिसे हमने इनकम से मल्टीप्लाई करा, आगे ऐसे लगा दिया, प्लस 150 इक्वल्स टू वाई, तो 150 और 150 हो गया 300, प्लस 0.8 वाई इज इक्वल टू वाई, तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई, इसे इधर लेकर आओ माइनस का 0.8 वाई, 300 इज इक्वल टू 0.2 वाई, तो इनकम की वैल्यू हो जाएगी 300 ऊपर रखा और साथ वाले 0.2 को नीचे रखा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 2 1 2 2 5 10 1500, तो इनकम कितनी आ रही है यहाँ पर हमारी 1500, कितनी आ रही है 15। लास्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 600 करोड़, इन्वेस्टमेंट इतने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 600 करोड़ से बढ़ गया है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज एमपीसी कितना दे रखा है 2/5 दे रखा है, कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, अगेन वही फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू कितना होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट होता है, यही होता है, बट हमें यहाँ पर एमपीसी दे रखा है तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं बच्चों, 1/1 माइनस एमपीसी, यही फॉर्मूला है ना। अब सोचोगे एमपीसी इस बार ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है फ्रैक्शन वाला, 1 माइनस एमपीसी कितना है 2/5 है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो नीचे वाले पार्ट का, कितना आएगा नीचे वाले 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, 1 की टेबल में 5 5 पर आता है, 5 1 5 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास में कितना 1, नीचे कितना है 5 में से 2 गया तो 3/5, तो अगर आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर वाला 1 एज इट इज रहता है, नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे पास में आया 5/3, कितना आया 5/3, दोबारा बताती हूँ 1/1 माइनस एमपीसी, तो 1/1 माइनस 2.5, एलसीएम लिया 5 5 1 5 5 माइनस 2, तो 1/3/5, तो ये हो गया 1 एज इट इज हमारे पास में, और नीचे वाले का हमने रेसिप्रोकल कर दिया 5 ऊपर 3 नीचे, तो ये आ गया 5/3, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह पर तो 5/3 लिख दो। और हमें क्या पूछा है, इंक्रीज इन इनकम पूछा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम मतलब इनकम, और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हमें दे रखा है कितना है 600 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू इंक्रीज इन इनकम, और ये हो गया हमारे पास में 6 5 30, तो ये आ रहा है 3000, तो इंक्रीज इन इनकम आ जाएगा हमारे पास में 3000/3, काटा तो ये आ गया हमारे पास में 1000 हमारा इंक्रीज इन इनकम। समझ में आ गया, आगे रुपीज और करोड़ लगा देना। सो आज हम लोगों ने हमारा कंप्लीट यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सारे न्यूमेरिकल कर लिए। ये सारे न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर देना यार, बहुत एफर्ट लगता है, बोलते बोलते गला सूख गया, तो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कमेंट्स में मुझे बताना पढ़ने में मजा आया या नहीं आया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।